हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी केस स्टडी के बारे में जहां पर हम पढ़ेंगे ग्रे एंड रेड स्क्विरल्स के बारे में जो हमें देखने को मिलती है यूके में। एंड व्हाई डू रेड स्क्विरल्स नीड प्रोटेक्शन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमारी यूके में मिलने वाली स्क्विरल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। मेनली हमारे पास दो टाइप की स्पीशीज मिलती हैं स्क्विरल्स की इन यूके। एक आ जाती है हमारे पास रेड स्क्विरल्स और दूसरी हमारे पास आती हैं ग्रे स्क्विरल्स। तो इनके बीच में कंपटीशन चलता है क्योंकि जो पॉपुलेशन है, अभी हम बात करें अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन है वहां पर हमारे रेड स्क्विरल्स की वो आ जाती है अराउंड 1,40,000 और उसी के साथ जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो है वहां पर अराउंड 2.5 मिलियन। तो ये एस्टिमेटेड हमारे पास पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं होती। रेड स्क्विरल जो है वो वहां की नेटिव स्पीशीज है, मतलब जो वहां पर ही पाए जाने वाली स्पीशीज हैं दैट हैव लिव्ड इन यूके फॉर अराउंड 10,000 ईयर्स। की जो रेड स्क्विरल्स हैं वो वहां पर 10,000 ईयर से रह रही हैं। लेकिन उसके बाद जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी दैट वर इंट्रोड्यूस्ड टू द यूके फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका बाय द विक्टोरियंस इन 1800। कि 1800 में जो हमारे विक्टोरियंस थे वो नॉर्थ अमेरिका से हमारे जो ग्रे स्क्विरल्स थे उनको वो यूके लेकर गए। एंड द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ देम एस्केपिंग एंड एस्टेब्लिशिंग अ वाइल्ड पॉपुलेशन इज 1876। कि वहां से जो एस्केप किया उन्होंने ग्रे स्क्विरल्स ने और वैसे ही इन्होंने अपनी एक वाइल्ड पॉपुलेशन वहां पर ग्रो करी जो कि रिकॉर्ड करी गई फर्स्ट 1876 में। अब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है कि जो हमारी रेड स्क्विरल्स थी वो वहां की नेटिव स्पीशीज थी, लेकिन जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी वो इंट्रोड्यूस करी गई थी बाय विक्टोरियंस। लेकिन जो यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो 1945 में रेड स्क्विरल्स की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा स्टेबल थी क्योंकि ग्रे स्क्विरल्स जो इंट्रोड्यूस कराई गई थी यूके में फ्रॉम यूएस से, तो यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी। जो ग्रे कलर वाला एरिया है वो हमारे ग्रे स्क्विरल्स के लिए है और जो रेड एरिया है वो हमारे रेड स्क्विरल्स को दिखाता है, उनकी पॉपुलेशन को दिखाता है। अगर हम फर्स्ट मैप की बात करें तो 1945 में जो सबसे ज्यादा पोर्शन आपको दिखेगा मैप का वो रेड स्क्विरल्स का मिलेगा क्योंकि ये सारा एरिया जो था वो यहाँ नेटिव स्पीशीज का था, हमारी रेड स्क्विरल्स का था। लेकिन बाय 2000 क्या हुआ, ये सारा जो हमारा सिनेरियो था एकदम से पलट गया और जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी उन्होंने सबसे ज्यादा डोमिनेट करते हुए अपने एरिया को अपना एक पूरी टेरिटरी मार्क करी, जिसकी वजह से जो रेड हमारी स्क्विरल्स थी उनके लिए एक थ्रेट बन गए जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी। धीरे धीरे जितना भी हमारा स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड और उसी के साथ जो हमारा यहाँ पर इंग्लैंड का एरिया है, जो नदर्न इंग्लैंड है और वेल्स है, ये सभी एरियाज में से धीरे धीरे रेड स्क्विरल जो है वो खत्म होनी स्टार्ट हुई। और उसी की तरह जब हम 2010 तक पहुंचे तो रेड स्क्विरल्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई और जो ग्रे स्क्विरल्स थी इन्होंने अपनी वाइल्ड पॉपुलेशन को बहुत ही जल्दी रिप्रोड्यूस कर लिया। और उसी के साथ जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी अब वो सिर्फ इन एरियाज में मिलती हैं। अगर हम बात करें हमारे नदर्न इंग्लैंड की, और नदर्न इंग्लैंड के भी बहुत ही छोटे से एरिया में हमें मिलती हैं हमारी रेड स्क्विरल्स। उसी के साथ जो हमारा नदर्न आयरलैंड हुआ करता था यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें रेड स्क्विरल्स की पॉपुलेशन मिलती थी और अब यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है। वेल्स वाले एरिया में तो ऑलमोस्ट ये जो हमारी रेड स्क्विरल्स थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब बात करते हैं उस मेन थ्रेट का जो हमारे रेड स्क्विरल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। एंड द ग्रे स्क्विरल इज द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द रेड स्क्विरल। की सबसे बड़ा जो मेजर रीजन है यहाँ पर वो हमारे ग्रे स्क्विरल्स हैं क्योंकि ये इनको यहाँ पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं करने देते, ये कंपटीशन बन जाते हैं इनके लिए। हैबिटेट लॉस हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द रेड स्क्विरल्स डिक्लाइन। कि यहाँ पर हैबिटेट लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे जितने भी वुडलैंड थे उनको डिस्ट्रॉय करा, बिकम सेपरेटेड बाय डेवलपमेंट एंड चेंजिंग लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज क्या होता है, जब हम किसी भी एक लैंड एरिया को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा वुडलैंड वाला एरिया था उसको हमने धीरे धीरे यहाँ पर डेवलपमेंट में यूज करना शुरू करा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किया, जिसकी वजह से वुडलैंड ना होने की वजह से भी हमारे जो रेड स्क्विरल्स थे यहाँ पर बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ गया।
leads to the isolated areas which cannot sustain viable population of wildlife including red squirrels in some places। तो कुछ एक ऐसे स्पीशीज होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ही सर्वाइव कर सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर अपनी कंडीशन चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो रेड स्क्विरल्स भी उनमें से एक हैं जो अपने ही एक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकती हैं। अगर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा तो वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और उसी के साथ जो हमारा स्क्विरल पॉक्स वायरस था इज फैटल टू रेड स्क्विरल्स but is carried by gray squirrels without causing them any harm। तो यहाँ पर एक ग्रे स्क्विरल जब इंट्रोड्यूस हुई तो दूसरे एरिया में जाने की वजह से उसने एक वायरस को कैच किया जो हमारा बन जाता है स्क्विरल पॉक्स वायरस, जो कि स्क्विरल्स को होता है और वो कैरी होता है हमारे ग्रे स्क्विरल्स टू रेड स्क्विरल्स। लेकिन ग्रे स्क्विरल्स को इसका कोई भी हार्म नहीं होता और उसी की वजह से जब ये कैरी आउट होकर हमारे जो रेड स्क्विरल्स हैं उन तक जाता है सो यहाँ पर रेड स्क्विरल्स की इसकी वजह से डेथ हो जाती है क्योंकि वो इस वायरस से फाइट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाई डू रेड स्क्विरल्स नीड प्रोटेक्शन, कि रेड स्क्विरल्स को हमें क्यों बचाना चाहिए। सो ग्रे स्क्विरल्स आर फेमिलियर साइट फॉर मेनी पीपल अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ द यूके, क्योंकि हमने जब देखा कि जितना भी हमारा वेल्स वाला एरिया था या फिर हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड था या फिर हमारा जो स्कॉटलैंड वाला एरिया था, ये सारे पर हमें सबसे ज्यादा रेड स्क्विरल्स देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो ग्रे स्क्विरल्स थे उन्होंने डोमिनेट किया और उनकी पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 2.5 मिलियन है, लेकिन हमारी जो रेड स्क्विरल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 1,40,000 तक रह गई। सो ये क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारी साइटिंग है ग्रे स्क्विरल्स की वो बहुत कॉमन है एंड ऑफन सीन इन पार्क्स एंड गार्डन्स, वाइल द रेंज ऑफ आवर नेटिव रेड स्क्विरल्स, जो वहां पर ही रहने वाली जो स्क्विरल्स थी उनकी पॉपुलेशन जो है बहुत लिमिटेड हो गई और उनकी साइटिंग भी बहुत ज्यादा कम हो गई हमारे यूके में। उसी के साथ जो हमारी रेड स्क्विरल्स हैं वो सिर्फ नॉर्दर्न इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तक रह गई। इन मेनी केसेस दे हैव थ्रेटन टू वाइल्डर रिमोट लोकेशंस एंड अनफॉर्चुनेटली विदाउट कंजर्वेशन मैनेजमेंट रेड स्क्विरल्स कुड बिकम एक्सटिंक्ट इन इंग्लैंड इन अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स। कि अगर हमने सिचुएशन को अभी भी अच्छे से हैंडल नहीं किया, जो कंजर्वेशन मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट अच्छी नहीं रही, तो आने वाले 10 सालों में जो हमारी रेड स्क्विरल की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी हमारे इंग्लैंड से। एंड टाइम इज नियरली रनिंग आउट टू सेव आवर रेड स्क्विरल्स, क्योंकि जो ग्रे स्क्विरल्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, उसी के साथ जो हमारी अभी बची हुई रेड स्क्विरल्स हैं उनको सेव करना बहुत ज्यादा टफ हो चुका है वहां की गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैन रेड स्क्विरल्स एंड ग्रे स्क्विरल्स लिव टुगेदर, कि ये दोनों एक साथ रह सकते हैं या नहीं। तो सबसे जो इजी सवाल है वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली नॉट, क्योंकि ये जो हमारी ये आपस में compete करती हैं जिसकी वजह से जो ग्रे स्क्विरल्स हैं compete more successfully than the red squirrels for food and habitat। तो ये अपने सर्वाइवल के लिए ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और रेड स्क्विरल्स को डोमिनेट करके जो फूड है या फिर अपना हैबिटेट है वो सक्सेसफुली गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रेड स्क्विरल्स है वो compete नहीं कर पाती और बाद में या तो उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है, या अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। एंड दे आर लार्जली एंड मोर रोबस्ट एंड कैन डाइजेस्ट सीड्स विद हाई टैनिन कंटेंट सच एज एक्रोन्स मोर एफिशिएंटली। अगर हम साइज की बात करें या फिर उनके ईटिंग हैबिट्स की बात करें तो जो ग्रे स्क्विरल्स है वो बहुत इजीली अडेप्ट कर जाती है और उनका साइज भी जो है वो रेड स्क्विरल से काफी बड़ा होता है। एंड दिस फोर्सेस रेड स्क्विरल्स इनटू अदर एरियाज वेयर दे कैन फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव। रेड स्क्विरल्स हैं उनको अनफॉर्चुनेटली माइग्रेट करना पड़ता है उस एरिया से, क्योंकि वहां पर उनका सर्वाइवल जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ग्रे स्क्विरल्स ऑल्सो ट्रांजिट अ स्पाइरल पॉक्स वायरस which can normally kill red squirrels. Once infected, red squirrels often die of starvation or dehydration. बहुत सी ऐसी स्क्विरल्स होती हैं जिनको टाइम पर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिल पाता और वो स्पाइरल पॉक्स वायरस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ा रीजन है रेड स्क्विरल की पॉपुलेशन में डिक्लाइन आने का। Where in the UK does this project work? तो कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर ये कोई प्रोजेक्ट जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ रेड स्क्विरल्स है वो चल रहा है। सो सबसे पहले हमारे पास यूके के अंडर आ जाता है स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड। तो यहाँ पर इन 4 एरियाज में जो हमारे पास सबसे ज्यादा रेड स्क्विरल्स होती थी वो हमारे स्कॉटलैंड में होती थी, वेल्स में होती थी और उसी के साथ नॉर्दर्न आयरलैंड में होती थी। एंड दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट मेंटेनिंग द रिमेनिंग रेड स्क्विरल्स वी हैव इन पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स एंड सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न
इंग्लैंड की। इतने से एरिया में भी हमें यहाँ पर रेड स्क्विरल्स मिलती हैं इंग्लैंड के, एंड expanding them in few places in these area to give some of them isolated population and a better chance of survival। कि यहाँ से ग्रेस जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स हैं उनको हटाया जा रहा है या फिर उनकी पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा रहा है, ताकि एक आइसोलेशन पॉपुलेशन उनको दी जाए, एक आइसोलेटेड एरिया दिए जाए, ताकि जो हमारी रेड स्क्विरल्स हैं वो इजिली सर्वाइव कर पाएं और अपनी पॉपुलेशन को ग्रो कर पाएं। आज की जो हमारी स्टडी थी वो पॉपुलेशन ऑफ स्क्विरल्स के बारे में थी कि जो रेड स्क्विरल हैं और जो ग्रे स्क्विरल हैं वो कैसे आपस में रहती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट इंटरैक्शंस होते हैं हमारे स्पीशीज के, तो डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंटली यहाँ पर इंटरैक्ट करती हैं। कुछ स्पीशीज में म्यूचुअलिज्म होता है कि वो आपस में मिलकर अपना सर्वाइवल यहाँ पॉसिबल बनाते हैं। उसी की तरह जब हमारे जो ग्रे स्क्विरल्स थी और रेड स्क्विरल्स थी, ग्रे स्क्विरल्स बाद में आई रेड स्क्विरल्स के, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कंपटीशन हुआ और यहाँ पर जो प्रिडेशन एक इंटरेक्शन होता है जिसमें कोई एक स्पीशीज जो होती है वो डोमिनेट करती है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी ग्रे स्क्विरल्स थी उन्होंने रेड स्क्विरल्स के ऊपर डोमिनेंस दिखाई और यहाँ पर अपनी पूरी टेरिटरी को मार्क करते हुए उन्होंने अपनी पॉपुलेशन एक्सपैंड करी, और उसी के साथ जो हमारी रेड स्क्विरल्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। इसमें कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, किसी भी एक स्पीशीज को वहां से माइग्रेट करना पड़ता है फॉर बेटर सर्वाइवल। के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।